नमस्कार, सुप्रभात। 19 मई 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 19 मई 2025 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकिष्ट काल कब कब है, निकिष्ट काल में राहु काल का क्या समय है, दिशाशूल किस दिशा में है और उसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें। हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दे। 19 मई 2025 को सोमवार का दिन है और ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि भी है। षष्ठी तिथि 6:11 तक रहेगी। मतलब ये मान के चलिए कि षष्ठी तिथि पूरे दिन रहेगी। मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। सबसे अच्छा काल महेंद्र काल, फिर अमृत काल, फिर बक्र काल, शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल हैं। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य शून्य काल और राहु काल के समय में किया तो उसके सफल होने की संभावनाएं शून्य के बराबर रहती हैं। महेंद्र काल अमृत काल में वैसे तो आप कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य कभी भी कर सकते हो, लेकिन कहा यह जाता है कि बेहतर रिजल्ट पाने के लिए युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो अच्छा होगा। कहते हैं कि युवा और प्रौढ़ के समय में यदि आपने महेंद्र काल अमृत काल में कोई शुभ कार्य नया कार्य शुरू किया तो उसके सफल होने की संभावनाएं 100% रहती हैं। वो निर्विघ्न पूर्ण होता है और शीघ्र पूर्ण होता है। बक्र काल में कहा यह जाता है कि यदि आपने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य शुरू कर दिया है तो कार्य पूरा तो हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि बक्र काल में भी कोई शुभ कार्य नया कार्य न करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो थोड़ी दिक्कत कम हो सकती है, लेकिन ये मान के चलिएगा कि ये दिक्कतें 1000 इसमें भी आने वाली हैं। राहु काल फ्लोटिंग काल है। ये महेंद्र काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है। राहु काल यदि महेंद्र काल, अमृत काल, बक्र काल में पड़ता है तो उस समय हमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना चाहिए। उससे पहले यदि हमने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य शुरू कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो कार्य राहु काल के बीच में कहीं जाके समाप्त होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन महेंद्र काल 2:48 रात से शुरू होकर 3:36 रात तक है। अमृत काल सुबेरे 6 बजे से शुरू होकर 7:36 सुबेरे तक है। फिर 9:12 सुबेरे से शुरू होकर 11:36 सुबेरे तक है। फिर रात को 8:24 से शुरू होकर 11:36 रात तक है। बक्र काल 7:36 सुबेरे से शुरू होकर 9:12 सुबेरे तक है। फिर 11:36 सुबेरे से शुरू होकर 6 बजे 11:36 सुबेरे से शुरू होकर 6 बजे शाम तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 8:24 रात तक है। फिर रात को 11:36 से शुरू होकर 2:48 रात तक है। फिर रात के 3:36 से शुरू होकर सुबेरे 6 बजे तक है। शून्य काल के हिस्से में आज कोई समय नहीं है। राहु काल आज के दिन 7:30 बजे सुबेरे से 9 बजे सुबेरे तक है। ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण और विवरण। चार्ट को या तो नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें और आज के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य इस चार्ट के अनुसार करें। अपने दिन को सफल बनावें और अपने सारे शुभ कार्यों को भी सफल बनावें। अब बात करते हैं कि इस चार्ट का उपयोग आप कहां और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश हो, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा या नामकरण का शुभ मुहूर्त अगर जानना हो तो चार्ट का उपयोग करें। शुभ मुहूर्त देखें चार्ट में, उस शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों को शुरू करें। गाड़ी खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, ज़मीन खरीदने जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है, किसी से मिलने जाना है, स्कूल में एडमिशन के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, एग्ज़ाम के लिए जाना है, तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में इन कार्यों के लिए घर से निकलें। बिजनेस मीटिंग या बिजनेस नेगोशिएशन के लिए जाना है तो घर से या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों के लिए घर या फिर ऑफिस से निकलें। अब बात करते हैं दिशाशूल की। सोमवार का दिन है। पूर्व और दक्षिण पूर्व की दिशा में दिशाशूल है। दर्पण देखने के बाद घर से निकलें, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबेरे 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। और इस बीच में अगर 24 घंटे के अंदर आप वापस आ जाते हैं यात्रा से तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं होता, लेकिन किसी वजह से रुकना पड़ता है। तो दर्पण देखने के बाद तो घर से निकलेंगे ही, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें। यात्रा का शुभ मुहूर्त देखें, उस शुभ मुहूर्त में ही घर से यात्रा पर निकलें और अपनी यात्रा को सफल बनाएं और दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत
स्वागत है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो मैं डालूं तो आपको पता चल जाए।